नमस्ते। राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे। यही प्रार्थना है प्रभु के चरणों में। और अगर मुस्कुराहट नहीं होंगी आपके चेहरे पे तो मेरी मुस्कुराहट देख के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, आपका जो मन है वो आनंदमय हो जाए, यही प्रार्थना है मेरी। कल मेरी जो बुआ है, पापा की सिस्टर, जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, ये जो आज मेरे अंदर जो संस्कार है ये उन्हीं की वजह से है। जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ मेरी बुआ ने दिया हुआ है। मैं जब भी मैं उनका नाम लेती हूँ तो मेरे आंखों में अपने आप आंसू होते हैं, क्योंकि माँ का तो पता है ही नहीं ना हमें। मुझे माँ पता ही नहीं है। जो मेरा छोटा भाई था मुझसे, उसको भी पता नहीं, क्योंकि वो 7 महीने का तो तभी चली गई। तो मेरी बुआ और उनकी बुआ, जो उनकी बुआ थी वो उनकी सास थी। बुआ के बेटे से ही मेरी बुआ की शादी हुई थी, तो उन दोनों ने हमें बड़ा किया। मेरा घर ऐसा था ना, मायका और ससुराल सब एक ही में था, तो इसीलिए अलग अलग कुछ नहीं था। बहुत बड़ा परिवार था मेरा। अब मैं आप लोगों को अकेली दिखती हूँ। काश मेरी बुआ आज जिंदा होती, मेरे पापा जिंदा होते, बड़े पापा जिंदा होते तो आज मुझे इस तरह देखते तो खुश हो जाते, बहुत खुश हो जाते कि क्या है। खैर, मैं आगे की स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को। तो कल उनके नाती का मुझे फ़ोन आया था। उनकी नाती ने मुझे फ़ोन किया था। मैं थोड़ी सी हल्की सी नींद में थी और मैंने ऐसे ही फ़ोन उठा लिया। तो मैंने पूछा कौन बोल रहा है, तो कह रही अरे मौसी मैं बोल रही हूँ। बोले कौन? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी। नींद आ ही रही थी, लेकिन सर मेरा भारी हो जाता है अगर मुझे नींद आती है तो मैंने क्या किया, मैंने पूछा कि कौन बोल रहा है, मैं नहीं पहचानती आपको। तो उन्होंने कहा मैं संतोष की बेटी बोल रही हूँ। मैं फिर भी पूछ रही हूँ उसको कौन संतोष। बोलती मौसी मैं सारिका बोल रही हूँ। तो बोली अच्छा सॉरी 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 बच्चे। तो वो बच्ची काफ़ी देर तक मेरे से बात करती रही, बहुत बातें की उसने। लेकिन ना मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि ये मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन ये झिझक रही है मुझसे बात करने के लिए। क्योंकि देखो बच्चा है, 19 साल का है, अभी उसे इतनी समझ नहीं है कि हम किससे क्या बात करें, और इस उम्र में समझ भी नहीं होती। और जिंदगी अगर तहस नहस हो गई हो ना, तो इंसान इतना कंफ्यूज होता है, किसे अपना समझे और किसे पराया समझे। अब उस बच्ची को कुछ तो ऐसा लगा होगा कि उसने मुझे फ़ोन किया। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो मुझे बिंदास बता सकती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो फिर वो बिंदास होकर मेरे से बात करने लगी। उसने अपनी आप बीती सारी कुछ बता दी मुझे कि मौसी ऐसा हुआ, शादी होने के बाद ये हुआ वो हुआ, ससुराल का अपना सब कुछ रोना रो रही थी। बहुत गलत हुआ बच्चे के साथ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गलत हुआ। सारी बातें मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले हो चाहे मेरे मायके वाले, हर इंसान मेरी वीडियो देखता है। मैं जो भी बातें करती हूँ बड़े प्यार से सुनते हैं, अच्छा लगता है उनको सुनना। तो उस बच्चे ने जब बताया ना तो मेरी आंखें नम हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा उस बच्चे के लिए। उसका पति ना उसे सिगरेट के चटके देता था, सिर्फ शादी के 3 महीने में। इतना उस बच्चे का बुरा हाल किया। पता नहीं औरत की जिंदगी क्या है और ये कब सब बदलेगा, मैं नहीं जानती। इतनी सब बातें होने के बाद वो बच्ची मुझे बोल रही थी मौसी तो एक बार आ जाना। मैं बोली बेटा आ जाऊंगी, थोड़ा मेरा हालात ठीक हो जाए तो मैं ज़रूर आऊंगी। सब बातें हो गई। बोलती नहीं यार तू आ जा, बस तेरे हालात वाला सब ठीक हो जाएंगे, तू आ जा। बोली ठीक है आ जाऊंगी ज़रूर। तो वो बातें करने के एंड में मैंने उससे कहा कि सब ठीक है ना, सब खुशहाल है ना? अरे मासी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस तू एक बार आ जा, सब कुछ और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो मुझे वो बात ना दिल को छू गई। देखो अपने बच्चे हमसे ही सारी बातें शेयर करेंगे, और बच्चों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा किसी का है या मैंने ही उन्हें जना है, ज़रूरी नहीं है। किसी का भी बच्चा, अगर मुझे ऐसा लग रहा है उस बच्चे को कुछ तकलीफ है तो मैं उससे ज़रूर जाके पूछूंगी, क्योंकि तब मैं उसको पराया नहीं अपना समझती हूँ। क्योंकि मैंने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है, दर्द जानती हूँ जन्म देने का, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सारा सफ़र तय किया है। मैं खुद किसी की बच्ची थी, मैंने क्या भुगता है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आगे आगे आप लोगों को स्टोरी बताते रहूँगी, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें। खैर मैं कहा थी हाँ, तो उसने सब कुछ बताने के बाद मैंने कहा ठीक है बेटा मैं ज़रूर आऊँगी, तेरे लिए आऊँगी ज़रूर।
सब कुछ हो गया तो मैंने अपने पति को सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा उसका फोन आया था और वो मुझे बोल रही थी मौसी सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ तू एक बार आ जा, तेरे आने से और सब कुछ ठीक होते। मेरे पति हैं मुझे देख के कहा, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है उस बच्चे को देने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो शायद किसी और के पास उसे नजर नहीं आया होगा, इसलिए उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मौसी तू आ जा, तेरे आने के बाद और ज्यादा बेहतर होगा जिंदगी। तो शांत हो गए मेरे पति। क्यों, आगे मैं बताती हूँ। मैंने कहा देखिए आपने जो चीज मुझे अभी लेके दी ना उसकी मुझे जरूरत थी नहीं, लेकिन आपके प्यार की वजह से, आपके जज्बात जो उसके साथ जो आपकी फीलिंग है, ये मुझे इससे लेके देना है तो मैं लेके जा, तो मैंने आपको मना नहीं किया, मैं आपके साथ आ गई ना। तो ये है रिस्पेक्ट आपके प्यार की, ना कि आपकी या ना आपके पैसे की। तो ये चीज जो आपने लेके दी ठीक है, अभी इसे मैं पहनूं नहीं पहनूं ये तो मेरी किस्मत की बात है। अगर ये मैं लेके जाऊँ और उसके तुरंत बाद मैं मर जाऊँ, घर में हम ये लेके जा रही चीजें और मैं मर जाऊँ, तो आपको जिंदगी भर इस बात का पछतावा, काश मैंने कुछ दिन पहले इसे लेके दिया होता तो ये इस चीज का इस्तेमाल कर सकती थी, है ना। तब उनका दिमाग है ना खुला, तब उन्हें मुझे परमिशन दी। कहने का तात्पर्य ये है कि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इंसान जैसे भी चाहे हालात में रह सकता है, लेकिन प्यार, इंसान सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया का हर इंसान दुखी है। पैसे वाले भी दुखी है, बिन पैसे वाले भी दुखी है, जिनके पास थोड़ा बहुत है उन्हें और थोड़ा चाहिए, जिनके पास कुछ नहीं है उनको कुछ चाहिए, जिनके पास बहुत कुछ है उनको भी कुछ चाहिए। हर किसी कारणवश हर इंसान दुखी है। किसी चीज से कुछ नहीं होता है, जो यहाँ लिखा होता है ना परमात्मा ने, उसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। वो अगर चाहे ना और बटन दबा दिए तो ये सारा फ्रीज हो जाएगा, हमारा सब कुछ फ्रीज। प्यार करो, हर इंसान से प्यार करो। जो भी आपको ये लगता है कि इस इंसान को किसी और की नहीं, मेरे प्यार की जरूरत है, तो प्रेम दो उसे। प्रेम सिर्फ शब्दों से बयां किया जाता है, इन हाथों से। अगर आप माथे पे अगर किसी के सर पे हाथ घुमा दोगे और उसे प्यार से अपने करीब लोगे ना, तो इंसान आपका ऋणी हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। जीता जागता ये सबूत है। ये सिर्फ आपके प्यार के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं वीडियो बनाती। आप लोग जो 4 शब्द मेरे लिए बोलते हैं, इसी के चलते ये वीडियो बनाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जानती हूँ मुझे कितना भी मिलेगा ये संतुष्ट होने वाला नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं होता है। जो अंदर बैठा आत्मा है ना, धजिया उड़ा देता है। हम चाहते हैं कि हम संतुष्ट हो जाए, लेकिन नहीं हो सकते। ये जो जगत है ना, ये इतना गंदा माया जाल है ना, हर क्षण में हमें भटकाता है। हर क्षण में, जितने देर में सांस आती और जाती ना, वो जो बीच का जो क्षण है ना, उसमें हमें भटकाती है। तो उस बच्ची ने ये सब कुछ कहा और मैंने आपको ये सब सारी स्टोरी सुनाई। वो मेरी सगी है इसके लिए नहीं, कोई और भी होती ना तो मैं उसके लिए भी ये करती। और मैं करती हूँ कि नहीं करती, जो मुझे करीब से जानते हैं वो उन्हें बताए। मैं यहाँ पे एक शब्द भी झूठा नहीं बोल सकती, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकती यहाँ पे। क्यों पता है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मेरे घर के हर बंदे मेरे वीडियो देखते हैं, सब जानते हैं मैं कुछ नहीं कमाती हूँ इसमें से। मैं कुछ भी, मतलब लोग वीडियो डालते हैं तो कुछ प्रोडक्ट दिखाते हैं, उनको सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। इतने सालों में जो पुराने लोग हैं जानते ही होंगे, मैंने कभी कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग नहीं किया यहाँ पे, कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाना चाहती हूँ, प्यार कमाना चाहती हूँ, प्रेम कमाना चाहती हूँ। भले वो आपके शब्दों के द्वारा मिलता है मुझे। तो आशा करती हूँ कि आप प्रेम की भाषा समझेंगे, इसीलिए मैं अपने चैनल का नाम रखा हुआ है मन की बात प्रिया के साथ है ना। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे, लाइक कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इतना समय मुझे देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आशा करती हूँ कि प्रभु आपको हमेशा सुखी रखे। मुझसे जो छोटे हैं उनके लिए आशीर्वाद है, जो मुझसे बड़े मुझे देख रहे हैं, तो आपके आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी परमात्मा ने भेजा है यहाँ पे आप ही की तरह।
तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे। आगे चल के मैं छोटी छोटी स्टोरियाँ यूट्यूब पर डालूंगी ज़रूर। अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप कहेंगे कि नहीं प्रिया जी इतनी बोरिंग वीडियो कौन देखेगा, तो मैं नहीं डालूंगी। अच्छा चलिए, राम राम जी।